हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम 3-4 टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। मतलब हाउ टू सरवाइव मार्केट क्रैश। मतलब मार्केट क्रैश जो होता है उसमें कैसे हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। तो सिंपल सिंपल सी भाषा में बात करते हैं हम लोग। कोई घुमा फिरा के नहीं कि मतलब आपको ऐसा लगे कि पूरा घुमा घुमा के मैं बात कर रहा हूँ। तो सिंपल भाषा में बात करते हैं। जैसे पॉइंट नंबर है ऐड मोर फंड्स। मतलब कि और पैसा हम लोग कब डालें मार्केट में। मतलब जैसे मार्केट आपका पैसा तो लगा ही होता है बाज़ार में, तो आपको और पैसा ऐड करना हो तो कौन सा ऐसा समय हो जिस समय आप पैसे को ऐड कर सकते हो। तो ये पहला पॉइंट है मेरा और इसको समझते हैं। पॉइंट टू पॉइंट 2-3-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे, इससे क्लैरिटी हो जाएगा कि क्या कैसे है। तो पहला पॉइंट है कब आप और पैसा ऐड करो मार्केट के अंदर में। आपके 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ जो भी लगा हुआ है, उसके बाद आप और ऐड करने का समय जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है, तो कौन सा ऐसा समय होता है जिस टाइम में आप मार्केट में और पैसा ऐड कर सकते हो। तो उसमें पहला चीज़ है, क्या आप इन्वेस्टेड रहोगे अगर मार्केट 20% 30% गिर गया। और मतलब निफ्टी मान लो, अगर अभी तो इतना गिरा हुआ है, ऑलरेडी आपके सामने एग्जाम्पल है, और यहाँ से और अगर 15-20% गिर गया तो आप क्या इन्वेस्टेड रह सकते हो? तो आप फंड डाल सकते हो और भी डाल सकते हो, जितना मर्जी डाल सकते हो। अगर 20% करेक्शन आप और यहाँ से गिरने के बाद और झेल सकते हो, तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता कहीं से भी। दूसरा, क्या आप 5 साल, 4 साल, 3 साल, इतना 5-6 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो? कम से कम 3 साल, उससे ज़्यादा 5 साल, 7 साल, इतना आप मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हो। तो आप बिल्कुल भी फंड ऐड कर सकते हो और ज़्यादा पैसा डाल सकते हो इस समय पे भी। तो ये 2 पॉइंट आप समझ गए। और तीसरा पॉइंट है इसका एज फैक्टर। एज फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है एज फैक्टर। तो आपका अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझते चलते हैं, तो 20 से 30 साल उम्र है, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 20 से 40 है, मतलब 30 से 40 एज है, तो भी आप रिस्क ले सकते हो अपनी लाइफ में। और आप मेहनत करके और फंड को कहीं ना कहीं से, अगर आपका पैसा मान लो किसी तरह से लूज भी हो जाता है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो लाइफ को। लेकिन आपका एज अगर 50 से ऊपर है, 60 से ऊपर, आप रिटायरमेंट के उस एज में हैं, तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो उस समय ज़्यादा आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग ही अवॉइड करना चाहिए अगर आप उतना एक्टिव नहीं रह सकते हो। तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर कहीं बॉन्ड में या एफडी में, जहाँ भी आपका इच्छा हो, सेफ इन्वेस्टमेंट में आपको जाना चाहिए। ये डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में या फिर आपको ये इंडेक्स वगैरह में ख़रीद लेना चाहिए, जो ईटीएफ वगैरह होता है। मेरी तरफ से यही सुझाव रहेगा। अगर रिटायरमेंट के समय है या अगर आप रिटायरमेंट ले रखे हैं, अगर रिटायरमेंट आपका हो रखा है, सॉरी, तो आप बिल्कुल उस पैसे पे रिस्क ना लें और एक ऐसी जगह पे जाए जहां आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें आप। और जो यंग लड़के हैं, जो मेरी उम्र के हैं या फिर मेरे से छोटे हैं या मेरे से बड़े हैं, मतलब 30 साल, 25 साल, 20 साल, 18 साल, 40 साल, ये सब रिस्क ले सकते हैं। अभी इनके पास एज है रिस्क लेने का, तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं और किसी रिस्क उसमें भी डाल सकते हैं पैसे। डायरेक्ट स्टॉक भी खरीद सकते हैं खुद ट्रैक करके। और जब उनको क्षमता है 20% मार्केट झेलने का, तो ज़रूर फंड ऐड करें। लोन लेके भी डाल सकते हो अगर आपकी वो स्थिति है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेके डाल दो, बिल्कुल भी मेरे कहने से कुछ भी मत करना। लेकिन आप अपना फाइनेंशियल के हिसाब से, आपका कितना ईएमआई जा रहा है, आपका कोई भी ईएमआई नहीं है, तो उस तरह से आप डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि इसी टाइम में डाला हुआ पैसा या इससे और भी करेक्ट होता है बाज़ार, तो आपका यही पैसा बड़ा पैसा बनता है। तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा घबराना नहीं होता है। कब स्टॉक को एवरेज करें, ये दूसरा पॉइंट है। स्टॉक को एवरेज, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम। आपने 100 रुपये का कोई स्टॉक है, पहली बार आपने बाई किया, तो अगर वो गिर के 80 रुपये हो गया, तो आपको अगर 1 रुपया आपने वहाँ पे, मान लो कि 100 रुपये में आपने 100 रुपया डाला है, तो आपके पास 20% अगर 80 रुपये आ गया ना स्टॉक, तो आपके पास 125 रुपये होने चाहिए और डालने को, मेरे थ्योरी के हिसाब से। या कुछ तो होना चाहिए, मतलब अगर 50 रुपये और होना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से 125 रुपये होने चाहिए और डालने को बाज़ार में। और 20% और गिर गया तो और डालने को पैसा होना चाहिए। क्यों? अगर आपको पता है कि कंपनी में अर्निंग है,
कंपनी हाई ग्रोथ है और कंपनी को पैट है, इबिट्टा है, सब कुछ सही है, मतलब कि परफेक्ट कंपनी है, तो आपको उस कंपनी से घबराना नहीं है, उस बिज़नेस से घबराना नहीं है, आपको पैसे ऐड करते जाना है। मान लो 100 का 150 होता तो आप खरीदते कि नहीं खरीदते? अगर नहीं खरीदते तो फिर वहाँ भी मत खरीदना, बेच के चले जाना। तो अगर 100 का 125 होता है तो 80 पे भी डालने का ना, जैसे 125 पे डालते हो। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। कब इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से कोई भी स्टॉक अगर 40-50% के नीचे टूट जाता है, अगर मेरे पोर्टफोलियो में भी है कोई स्टॉक, तो रीज़न कुछ भी हो, अगर 50% 40% इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो एक समय के बाद अपना उस स्टॉक के अंदर में एलोकेशन या इन्वेस्टमेंट मतलब कम कर देना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ही रोक देना चाहिए। ज़्यादा भी एवरेज करके कोई फ़ायदा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा आप एवरेज करते जाओ और आपका स्टॉक चले ही ना, या कोई और रीज़न आ जाए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाता है ना। मान लो कुछ भी हो सकता है, कभी कोई इनकम टैक्स का रेट बढ़ जाता है, उसके चक्कर में भी स्टॉक गिर जाता है, कभी कोई ब्राइबरी वगैरह का, चोरी का किसी प्रमोटर पे एलिगेशन लग जाता है, उससे भी कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर हमें तो रिस्क लेके ही चलते रहना पड़ेगा ना। बाज़ार का तो नियम ही है भैया, यहाँ पैसा डालोगे तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और आपका पैसा तभी बनेगा जब आप रिस्क लोगे और अच्छे टाइम में पैसा डालोगे, तभी बड़ा पैसा बनेगा। देखो, मैं भी एक रास्ते पे हूँ और आप भी शायद, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, तो मैं तो अपनी वो आप लोगों से शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग भी कुछ कमेंट में बताओ कि मैं अगर कुछ गलत भी बोल रहा हूँ तो उसको मैं सही कर सकूँ। तो मैं भी एक अपना जर्नी स्टार्ट किया हूँ कि ये कंटेंट क्रिएशन में, तो इसमें अब देखो आगे क्या होता है। बट मुझे अच्छा लग रहा है कि अब मैं रोज़ वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी कोई खास व्यू तो आती नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ठीक है, रोज़ रोज़ डालूँगा, 1000 वीडियो बनाऊँगा, 500 वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद देखूँगा ना, मतलब कि मेरी व्यू आ रही है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, फॉलोवर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। अगर नहीं बढ़ रहे 1000 वीडियो डालने के बाद, तो हो सकता है ना मेरे में कोई कमी हो। अगर अभी मैं 50, 60, 80 वीडियो में ये कैलकुलेशन कर लूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये भी मेरी एक तरह से वीकनेस है। तो ये सब कुछ नहीं है। वैसे ही आपको अगर कोई चीज़ 100 रुपये में लिए हो, तो अगर आपको 80 रुपये में मिल रहा है और बिज़नेस सही है, तो आपको पैसा डालने का, खुद ही आपको अज्यूम नहीं कर लेना है कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया, हो सकता है वहाँ से भी गिर जाए। तो ये तो रूल है ना मार्केट का, तो इसलिए कोई ज़्यादा लोड नहीं लेने का। ये लड़ाई वड़ाई होता रहेगा और बाद में सब सही भी हो जाएगा। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि एलपीजी को लेके, क्योंकि ये लोग लड़ाई कम लड़ रहे हैं और एक दूसरे पे मतलब कोई उनके उस पर एनर्जी उस पे प्लांट पे बम मार रहा है, कोई पावर प्लांट पे बम मार रहा है, कोई गैस प्लांट पे बम मार रहा है। तो इस सबसे प्रॉब्लम है, मतलब कि उनका आपस का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम होते जा रहा है। तो ये सब चीज़ तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। और ये 2-3 दिन जो मार्केट चला है ना, इससे बिल्कुल भी हम लोग वो नहीं हो सकते कि एकदम हो गया अब सब कुछ। इससे कोई वो नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है। तो आपको एकदम संभल के चलना है और अपना ध्यान रखना है और अच्छे से लगे रहना है। ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करो, आप फिर तो आप पकड़ नहीं पाओगे ना। जब चलेगा तो आपसे पूछ के थोड़ी चलेगा, या मेरे से पूछ के नहीं चलेगा, और गिरेगा भी तो मेरे से पूछ के नहीं गिरेगा। तो एकदम एवरेज करके रखना है अभी इस टाइम में, कोई ज़्यादा एलोकेशन बढ़ानी भी नहीं है और एकदम खाली भी नहीं रखना है। तो एकदम ध्यान से, अच्छे से और खूब संभल के चलो। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद सभी को।